नारायण 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 नारायण। ये जो 18 सितंबर का पृष्ठ है, ये सरल रूप से यदि करना है तो थोड़ा सा हमको 16 सितंबर का क्योंकि जो विषय है वो यहाँ स्पष्ट करके और फिर तो अलग अलग जगह से है, ईशानु कथा से है 16 सितंबर का, और ये अवतार रहस्य से है। और विषय जो है, जिस विषय पे महर्षि बोल रहे हैं वो विषय एक ही है। जीव का जन्म और ईश्वर का अवतार 16 सितंबर में महर्षि ने समझाया था। तो हम 18 सितंबर में इसको देखेंगे कि उसी बात को महर्षि और स्पष्ट करके समझा रहे हैं। 16 सितंबर में क्या समझाया था वहाँ पृष्ठ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग थोड़ा सा समझ लो। जीव जो है यानी हम लोग, हमारा अविद्या के कारण जन्म होता है, और ये जन्म जो है उसको कहते हैं अंग्रेजी में फॉल यानी गिरना, क्योंकि जन्म मरण का चक्र है ना, तो इसमें गिर गया व्यक्ति, फंस गया। जो अवतार है तो अवतार का भी वहाँ भी जन्म वगैरह तो हम देखते ही हैं। ठाकुर जी का जन्म हुआ कैद में, फिर बाद में गोकुल ले गए, तो वो जो है उसको जन्म न कह के अवतार कहते हैं। ठाकुर जी का अवतार हुआ, तो ईश्वर का अवतार होता है, जीव का जन्म होता है। तो अवतार में गिरना नहीं है क्या? अवतार में गिरना नहीं है। अवतार में ये जो जीव गिरा हुआ है कुएं में, उसको निकालने के लिए ठाकुर जी को नीचे आना पड़ता है। अवतार जो है ना, उसमें भी जन्म तो ले रहे हैं ठाकुर जी, पर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये जो जीव गिर गया है इसको है ना उठावे, पर हम लोग उठने को तैयार हों तब तो खैर वो तो उठाएंगे ही उठाएंगे। अच्छा, अब और क्या भेद है इसमें? इसमें भेद ये है कि जीव जो है वो अविद्या के कारण बंधन में है, और ठाकुर जी जो हैं वो वहाँ अविद्या नहीं है, माया है। तो ये अविद्या और माया का क्या चक्कर है, इसको ऐसे समझ लो कि माया हमारे साथ भी लगी है, ठाकुर जी के साथ भी लगी है, पर हमारे साथ माया एक और काम करती है। क्या? कि माया पंच महाभूत बनाती है, और पंच महाभूत बन के बाद में वो ये जो है शरीर बनता है। तो हमारा जो शरीर है वो भौतिक है, और ठाकुर जी का जो शरीर है उसमें पंचभूत नहीं होता है ना। वो तो सीधे माया की उपाधि से ठाकुर जी अवतार ले लेते हैं। तो उनका जो शरीर है वो चिन्मय है। शरीरों में भी फर्क हो गया है ना। ठाकुर जी का शरीर चिन्मय है, हम लोगों का शरीर भौतिक है। तो भौतिक जो शरीर है ना, तो उसके साथ ये अविद्या लगी रहती है। अच्छा, उद्देश्य फिर क्या है हम लोगों के जन्म का और ठाकुर जी के अवतार का? तो उद्देश्य ये है कि हमने जो पाप पुण्य किए हैं, तो समझो पुण्य ज़्यादा किए हैं, तो पुण्य ज़्यादा, बहुत ज़्यादा किए हैं तब तो देवता का शरीर मिल जाता है, पर पाप पुण्य एक जैसे हैं तो मनुष्य का शरीर मिलता है। ज़्यादा पाप हैं तो फिर ये है ना पशु योनि, और उससे भी ज़्यादा पाप है तो नरक में। तो इस प्रकार से ये पाप पुण्य के भोग के लिए ये जीव जन्म लेता रहता है ना। तो हम लोगों का उद्देश्य यही है कि देखिए ये भी पुण्य का शरीर है। क्यों? कल मैं बता रहा था ना कि मनुष्य जन्म मिलना, फिर बाद में महापुरुष का संश्रय मिलना, और मुमुक्षा यानी सत्संग की ओर रुचि होना, तीनों चीज़ों को दुर्लभ बताया भगवान शंकराचार्य ने। तो ये पुण्य का है। तो पुण्य का होने के कारण उसमें पुण्य के भोग के लिए जैसी सामग्री चाहिए वैसा शरीर देते हैं ठाकुर जी। कोई कोई शरीर पाप भोगने के लिए होते हैं, तो उनको हम देखते हैं समाज में, दिखेंगे ऐसे लोग है ना, तो हमेशा दुखी बने पड़े हैं। कितना भी उनको उपदेश भी करो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ये सब जो है ये ठाकुर जी की पहले से ही पूरी योजना है। तो उसमें कोई ज़्यादा अपने को दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हरि बाबा वाला ठीक है ना, कि भगवान के सामने सब हो रहा है ना। तो इस प्रकार ये जन्म का उद्देश्य क्या है? बोले पाप पुण्यों का भोग।
जीव के लिए, और फिर ऐसे महापुरुष मिल गए तो है ना मुक्त भी हो सकता है। अवतार में क्या उद्देश्य है? अवतार में उद्देश्य यही है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने 4थे अध्याय में कहा कि धर्म के स्थापना के लिए मैं आता हूँ। तो ठीक है, आप धर्म की स्थापना करिए। तो बोले उसके लिए मुझे साधुओं का उद्धार करना है और ये जो दुष्ट लोग हैं उनका विनाश करना है। करते हैं भगवान जब आते हैं, कंस वगैरह, पूतना वगैरह, अभी अभी है ना चर्चा चल रही थी, तो ये सब कार्य करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। तो इस प्रकार से कारण को लेकर हमारे यहाँ अज्ञान है, वहाँ ज्ञान है, सर्वज्ञ है, लीला के लिए वो करते हैं, है ना, अवतार लेते हैं। हम लोगों का जो स्वरूप है तो स्वरूप में बंधन है, वो मुक्त है, और उद्देश्य में हम लोगों का पाप पुण्य का है ना जो भी है उसको भोगने के लिए जन्म लेते हैं। ये अवतार जो है वो उद्धार के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। तो ये मैंने संक्षेप में सुना दिया, परम पूज्य महाराज के शब्दों में नहीं सुनाया। हमारे एक स्वामी परमात्मानंद जी हैं, तो कल हमारे हृदय में आया कि ये लोग आ रहे हैं, 4था अध्याय सुनेंगे गीता का। तो परमार्थानंद जी ने गीता पर अंग्रेजी में जो बोल रखा है, तो अवतार को और इसको, अभी हमको नहीं पता था ये पृष्ठ आज ही आने वाला है, पर वो ऐसा संयोग महाराज ने बनाया कि तो बातें मिलती जुलती हैं। तो ये मैंने परमार्थानंद जी के शब्दों में अवतार, और ये अब आज का पृष्ठ जो है 18 सितंबर यानी जो हम करने जा रहे हैं, तो ये अवतार रहस्य परम पूज्य महाराज जी ने श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय में ये जो श्लोक अभी मैंने बोला, तो 4 श्लोक वहाँ पर हैं। यानी जब अर्जुन को कहा 4थे अध्याय में भगवान ने कि मैंने पहले सूर्य भगवान को ज्ञान दिया, फिर सूर्य भगवान ने है ना व्यवस्वान मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और फिर बाद में धीरे धीरे ये है ना लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो वो ज्ञान जो है अब रहा नहीं, अब मैं तेरे को दे रहा हूँ। तो अर्जुन ने प्रश्न किया कि आपका जन्म तो अभी हुआ है ना, सूर्य तो शुरू में, सृष्टि के शुरू में, तो वहाँ आपने सूर्य को कैसे आपने ज्ञान दिया? तब भगवान ने कहा कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तेरे भी बहुत सारे जन्म हुए हैं, मेरे भी बहुत सारे अवतार हुए हैं, पर जीव में ये सामर्थ्य नहीं होता कि वो जाने। कभी कभी राजा भरत को जैसे अपने पूर्व जन्म का पता था, ऐसे अपवाद के रूप में होता है, पर प्राय नहीं होता। तो तेरे भी बहुत से जन्म हुए, मेरे भी, पर मैं जानता हूँ अपने जन्मों के बारे में और तुम नहीं जानते, है ना। अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सम प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्मा माया। तो अपने इस श्लोक में बताया कि मैं कैसे अवतार लेता हूँ, और फिर आगे के 2 श्लोकों में बताया कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो जब जब धर्म की ग्लानि होती है ना, देवता लोग सब, मतलब जो भी हमको प्रार्थना करते हैं, मैं आता हूँ और परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। तो उतने श्लोकों पर जो महाराज ने प्रवचन किए थे एक अलग ही 4थे अध्याय में, तो उसकी पुस्तक अवतार रहस्य करके, उसी पुस्तक में से आज का पृष्ठ है 18 सितंबर का। भगवान जन्माभिमानी और व्ययात्मा नहीं होते, अजोपि सन अव्ययात्मा। भगवान ने कहा ना कि मैं अव्ययात्मा हूँ, यानी व्ययात्मा नहीं हूँ। तो वही जो बोल रहे हैं महाराज श्री, वहीं का प्रश्न है इसी श्लोक के ऊपर। अवतार के संबंध में आप देखें, भगवान शरीरधारी होते हैं, परंतु जन्म लेने पर भी वे सर्वत्र ही रहते हैं। भाई हम जन्म लिए तो हम अभी गोपालगढ़ में बैठे हैं, है ना। ऐसा थोड़ी कि हम आनंद वृंदावन में भी है और वहाँ विपुल में भी है और उधर सोनीपत में भी हैं और है ना, उधर राम जी के यहाँ तिरुवन्नामलाई में भी है। पर भगवान के लिए क्या कह रहे हैं? बोले कि जन्म लेने पर भी वे सर्वत्र ही रहते हैं। यानी भगवान कृष्ण जो है ना, भले यहाँ बैठे हैं मथुरा में, पर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है ना, पूरा तत्व रूप से सर्वत्र व्याप्त है ना। तो इसलिए
अभिन्न निमित्तोपादान कारण होने के कारण वही सर्वत्र है। तो भगवान की विशेषता बता रहे महाराज। जीव का जन्म होता है तो वह जन्माभिमानी हो जाता है एवं अल्पज्ञ रहता है। जन्माभिमानी क्या? मैं मनुष्य हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। हम लोगों का बता दिया महाराज ने कि हम लोगों की क्या स्थिति है। तो देखो, जीव को तो अपने जन्म का अभिमान होता है कि मैं मनुष्य हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, परंतु अवतार जन्म वाला होने पर भी अजन्मा ही रहता है। उसमें जन्म वाली वस्तु का अभिमान उदय नहीं होता। हम लोगों को तो तुरंत है ना, इसमें अभिमान हो गया, ये जन्म लिया ना, शरीर नहीं तो जन्म लिया, इसमें अभिमान हो गया। गोविंदानंद, तो गोविंदानंद को कुछ बोल दिए तो नाराज हो गए, प्रशंसा कर दिए, खुश हो गए, है ना, डबल प्रसाद दिया। तो ये जो है जन्माभिमानी हम लोगों के साथ ये बहुत बड़ी उपाधि लगी हुई है। पर भगवान को देखिए, उनका जो अवतार होता है तो उनका भी जन्म तो हुआ हमारे जैसे, पर वहाँ पर बोले कि अभिमान उदय नहीं होता, उसमें जन्म वाली वस्तु का अभिमान उदय नहीं होता। तो जन्म वाली वस्तु मतलब जो ठाकुर जी की उपाधि है, उस उपाधि को लेकर शिशुपाल जो है गालियाँ दे रहा है ना। भीम वगैरह सब लोग तैयार हो गए मारने के लिए, बोले नहीं नहीं, इसको हमने इसकी माँ को कह रखा है। इसको माँ ने कहा कि मारना मत, क्योंकि माँ को पता लग गया कि कृष्ण ही इसको मारेंगे, बच्चे को बड़ा होगा तो कृष्ण ही मारेंगे। तो रिश्ते में थे ना, तो बोले तू मारना मत। बोले कि मैं इसको नहीं मारूंगा, है ना, पर ये 108 गाली ज़्यादा देगा तब मारूंगा। तो उसी समय माँ को कह दिया। तो उनको पता था कि अब समय आ गया इसका, और ये गालियाँ पूरी संख्या जरूर करेगा। भीमसेन को कहा कि इसको मारने की जरूरत नहीं है, ज़रा इसको अपना है ना कोटा करने दो पूरा। तो जन्माभिमानी होते नहीं है वो, है ना। जन्माभिमानी होते तो तुरंत गुस्सा आ जाता है, भाई मेरे को गालियाँ दे रहा है ना। तो उसमें जन्म वाली वस्तु का अभिमान उदय नहीं होता, भगवान की विशेषता है। अच्छा, अब एक दूसरा पक्ष देखो। यदि आपको कोई ये कहता हो कि निराकार जन्म कैसे लेते, क्योंकि वेदांती लोग है ना, तो वेदांती लोग जरूर कहेंगे भाई जब ब्रह्मन है वो निराकार है, निर्विशेष है, निर्धर्मक है, निष्क्रिय है, उसका जन्म कैसे होगा? बेकार की बात करते हो। इसीलिए तो मंदिर अंदर में जाते नहीं हैं। वेदांती कहेगा हम तो बस वेदांती हैं, हमको तो ब्रह्म से मतलब है, क्योंकि उसका जन्म हो ही नहीं सकता। ये तो सब है ना, ये कोई आप लोग जाते हो धोख लगाते हो, है ना, पर हमारा ऐसा नहीं है, हम तो ज्ञानी हैं। तो वो ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है। क्यों? महाराज जी कह रहे हैं कि कोई अगर पूछे कि निराकार जन्म कैसे लेता है, तो इसका उत्तर है तुम्हारे पास। क्या? इसके उत्तर में आपको हम छोटी सी युक्ति बता देते हैं। बताइए महाराज, जीव निराकार है कि साकार है? भाई ईश्वर की अभी बात छोड़ो, ये जो जीव है वो निराकार है कि साकार है? तो जीव का मतलब ये दिखने वाला नहीं, ये तो शरीर दिख रहा है ना। जीव जो होता है वो तो निराकार ही होता है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि जीव बिल्कुल निराकार है सर्व मतों में। यानी ऐसा नहीं कि मैं ही कह रहा हूँ, वेदांत में ही ऐसा है, सर्व मतों में, न्याय, दर्शन, सांख्य, योग, है ना, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, जितने दर्शन हैं सब में ये मान्य है कि जीव हस्तपादादिमान नहीं है ना। हस्तपादादिमान तो शरीर मिला हुआ है जीव को। जीव तो रथ ही है ना, ये तो रथ है। कठोपनिषद में दिया है ना रूपक, शरीर तो रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, जीव जो है उसमें बैठा हुआ निराकार, उसका कोई आकार नहीं है, वो रथी है, वो इसका मालिक है। तो जो जीव है वो तो निराकार है सभी मतों में, हस्तपादादिमान नहीं है। हस्तपाद तो ये तो शरीर है, रथ है ये तो फिर निराकार जीव देहधारी कैसे हो जाता है? कोई कहे कि भाई ईश्वर का जन्म कैसे होगा, निराकार है वो, तो तुम उनको प्रश्न, महाराज कह रहे हैं हम छोटी सी युक्ति बता देते हैं। युक्ति क्या है कि तुम उसको प्रश्न करना कि जीव निराकार है कि साकार है। वो कहेगा जीव निराकार है, तो बोले अब वो जीव ये जो है ये श्याम जी और रचना और गोविंदानंद इन रूपों में कैसे बैठा है? तो अगर जीव जो है वो निराकार से साकार बन सकता है, जन्म ले सकता है ना, तो फिर निराकार जीव देहधारी कैसे हो जाता है? उसको पूछना जरा। तो वो कहेगा कि भाई वो तो वासना से हो गया, है ना, वासना जो उसकी थी तो वो वासना के कारण उसको ये देह लेनी पड़ी। तो महाराज कह रहे हैं कि तो जो कार्य वासना से किया जा सकता है वो बिना वासना के भी किया जा सकता है कि नहीं?
चलो वो वासना मतलब निराकार से साकार तो हो गया ना भले वासना से हुआ किसी से भी हुआ, तो जो कार्य वासना से हो सकता है तो वो ठाकुर जी अपने लीला के लिए कर लेंगे, उनको वासना की जरूरत ही नहीं है ना। इसीलिए जीव का तो मतलब पतन है, और ये जो है उसका उद्धार करने के लिए इसी को कहेंगे। उसको वहाँ का है, यहाँ नहीं का है, वहाँ का है 16 सितंबर में कि मोचन करते हैं ठाकुर जी जो है उसको। तो ठाकुर जी कैसे मोचन करते हैं, बोले ठाकुर जी की लीला सुन सुन के लोग मुक्त हो जाते हैं, मतलब भक्ति करके। तो वासना से जिसको जन्म लेना पड़े सो जीव, और जो बिना वासना के ही जन्म ले उसको ईश्वर कहेंगे। साफ बात हो गई। जो अविद्या के वशवर्ती होकर पराधीन होकर जन्म ले वह जीव है, और जो स्वाधीन होकर जन्म ले सो ईश्वर है। माने जन्म लेने पर भी ईश्वर के अजत्व में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जन्म ले लिया फिर भी वो सब जगह है, सर्वत्र है ना। जन्म ले लिया फिर भी वो अजन्मा है। अब जो आज का शीर्षक है उसको ले रहे हैं, वो क्या है? भगवान जन्माभिमानी और व्ययात्मा नहीं होते। जन्म के अभिमान नहीं होते, ये तो समझा दिया। व्ययात्मा नहीं होते का अर्थ क्या है उसको समझा रहे हैं। अब देखो दूसरी बात, यह जीव होगा महाराज तो मरने को डरेगा जरूर। अर्थात जीव व्ययात्मा होगा। व्ययात्मा मतलब व्यय। हमने आपको पैसा दिया, आपने उसको, है ना, हमने कहा श्याम जी हमने पैसा रखा था दे दो, तो आपने कहा कि वो तो व्यय हो गया, खर्चा हो गया, है ना। तो ये हो गया, मतलब अब वो नहीं है। तो इसी प्रकार जीव जो है वो व्ययात्मा है, मतलब जन्मा अस्ति जायते, जन्म हुआ, अस्ति रहता है, वर्धते बड़ा होता है, विपरिणमते है ना बदलता है, बचपन फिर जवान फिर है ना बूढ़ा, विपरिणमते अपक्षीयते फिर जरा बुढ़ापे की ओर, अपक्षीयते मतलब अब जा रहे हैं धीरे धीरे, और विनश्यति खत्म, राम नाम सत्य। तो ये 6 चीज़ें षड भाव विकार ये जन्म वाली वस्तु के साथ लगे हुए। कोई भी जन्म वाली वस्तु हो, यास्क मुनि ने कहा है कि जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। तब ये कह रहे हैं कि व्ययात्मा जो है वो जीव जरूर होगा, उसको होना ही पड़ेगा क्योंकि उसने जन्म लिया है। पर ईश्वर जो है उसने अवतार लिया है, जन्म तो लिया नहीं है। तो ईश्वर अवतार लेने पर भी व्ययात्मा नहीं होगा। लगता है तो उसने जन्म लिया, तो इसलिए यहाँ ये भी बताया है, हाँ 16 सितंबर में ये भी बताया है कि ठाकुर जी में हम जितने जीव में दोष हैं वो सब दिखा देंगे, महाराज ने लिखा है। और वो लीला से कर रहे हैं, है ना। तो वहाँ बुढ़ापा भी अपने में दिखा रहे हैं, पर वो बुढ़ापा जो है होता नहीं। अभी मैंने बताया ना कि उनका जो शरीर है वो भौतिक नहीं है, माया से है। तो माया से मतलब वो बुढ़ापा भी माया से दिख रहा है। तो कहाँ दिखा, बोले कि नारद जी ने जब है ना सब महलों में तो ठाकुर जी थे, तो कहीं कुछ कर रहे थे कहीं कुछ कर रहे थे, तो सब प्रकार की लीला, काम की, क्रोध की, लोभ की, बोले हम सब दिखा सकते हैं ठाकुर जी को। तो बताया 16 सितंबर में। तो महर्षि कह रहे हैं कि अवतार लेने पर भी व्ययात्मा नहीं होगा, ईश्वर अव्ययात्मा है। इसलिए अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्म माया। माया से मैं ये सब करता हूँ। तो ये दोनों में फ़र्क है। तो जीव जब जन्म लेता है तब शरीर की मृत्यु का अपने अंदर आरोप करके मैं बच्चा था, मैं जवान हुआ, मैं अधेड़ हुआ, मैं बुढ़ा हुआ, मैं मर जाऊँगा, वह व्ययात्मा के साथ तादात्म्यपन्न हो जाता है। ये जो शरीर है ये तो व्ययात्मा है, इससे तादात्म्यपन्न हो। जीव भी बिल्कुल जो ठाकुर जी का स्वरूप है वही जीव का स्वरूप है, पर ये इससे तादात्म्यपन्न होने के कारण शरीर को ही मैं मानता है। इसलिए कह रहे हैं कि व्ययात्मा के साथ तादात्म्यपन्न हो जाता है, और ईश्वर व्ययात्मा के साथ तादात्म्यपन्न नहीं होता। ईश्वर जो है वो शरीर वैसे भी उनका चिन्ह भौतिक शरीर होता नहीं है, उनका शरीर भी लीला के लिए होता है, और उससे तादात्म्यपन्न भी नहीं होते वो। शरीर को कुछ भी हो, है ना, उसने बाण मार दिया जरा ने, बैठे आराम से आनंद में, और फिर भागवत में आया कि है ना कोई लोग देख ही नहीं पाए कैसे गायब हो गए। तो व्ययात्मा के साथ तादात्म्यपन्न ईश्वर नहीं होता।
ये जीव और अवतार का भेद जो है 16 सितंबर और 18 सितंबर 2 पृष्ठों में बहुत ही सुंदर महर्षि ने समझाया है। इतना काफ़ी है। नारायण